आज हम डीडीएच के बारे में बात करेंगे जिसमें कि पैदाइशी कूल्हा उतरा रहता है। अगर आप इस बच्चे की एनिमेशन देखिए तो ये जो हिप है, जो बच्चे का कूल्हा है वो पैदाइशी उतरा हुआ है। अगर हम एक नॉर्मल हिप की बात करें, नॉर्मल कूल्हे की बात करें तो एक नवजात शिशु में जो गेंद है, जो बॉल, जो फीमर हेड बोलते हैं, वो अपने सॉकेट से कई कुछ बच्चों में उतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा आगे जाके खड़ा होगा तो हिप का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बॉल है, हिप का बॉल है, वो अपनी जगह से सॉकेट से उतरा हुआ है। इस स्थिति में बच्चे का हिप रहता है। अब एक ऐसे ही बच्चे की बात करते हैं जिसमें कि ये 3 साल की बच्ची इंडिया आई थी इलाज कराने। इसके दोनों हिप अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो दोनों ही हिप उतरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा, देख रहे हो आप, लचक के चल रहा है। ये लचक का कारण है कि जो हिप का फलक्रम है, जिस पे हम खड़े होते हैं, वो इन बच्चों में होता ही नहीं है। इस बच्चे को हमने ऑपरेशन में लिया, खास तरह की एनेस्थीसिया दी गई, सेंट्रल लाइन डाली गई ताकि बच्चे का लंबा ऑपरेशन हो सके। इस तरीके से हम टेबल पे लेटा के बच्चे की सर्जरी करते हैं। ये ऑपरेशन के टेबल पे है बच्चा। अंडर एनेस्थीसिया जब हम बच्चे को देखते हैं, अगर आप देखें कैसे दाहिने हिप को जैसे ही हम पैर अंदर कर रहे हैं कि कूल्हा उतर जा रहा है। ये कूल्हा उतरने का कारण यही है कि जो हिप है वो डेवलप नहीं है और अपनी जगह से बाहर है, सॉकेट से बॉल बाहर है। अब हम एक बच्चे के एक एनिमेशन देखेंगे। ये देखिए, ये कूल्हा बाहर है बच्चे का। अगर इसका ऑपरेशन में हम ये मांसपेशियां रिलीज करते हैं, पहले भी अंदर से मसल है उसको रिलीज करते हैं, फिर एक खास तरीके का इंसिजन देकर इस विधि से कूल्हे को खोला जाता है। अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनको ढीली की जाती हैं। कैप्सूल खोल के हम कूल्हे के अंदर जाते हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो आमतौर पे कई रुकावटें होती हैं, वो दिखती हैं। उन रुकावटों को हटा के कूल्हे को अंदर बिठाया जाता है। इसके साथ साथ जो थाई बोन है, जांग की हड्डी, उसको भी काट के रोटेट करना पड़ता है और ये छोटी सी प्लेट लगती है टाइटेनियम की। ये सब होने के बाद बॉल अंदर चला जाता है, सॉकेट से कवर हो जाता है, बट सॉकेट अभी भी शैलो है, वो उतर सकता है। तो सॉकेट को गहरा करने के लिए ये बोन में कट लगाया जाता है। जब इस बोन में कट लगाया जाता है तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बोन निकाल के हम उसी में डाल देते हैं और एक कुछ वायरों से ये फिक्स हो जाता है। इसको कहते हैं पेल्विक ऑस्टियोटमी। इसके बाद हम कूल्हे की जो कैप्सूल है उसको टाइट से बंद कर देते हैं, एक वाटर सील कवर हो जाता है और कूल्हा कुछ इस तरीके से दिखता है ऑपरेशन के तुरंत बाद, ऑपरेशन के टाइम पे। ये वायर अंदर डाली रहती है जो कि 1.5 महीने पे निकलती है। ऑपरेशन के बाद बच्चा इस तरीके के प्लास्टर में रहता है। माँ बाप इसको अपने आप आराम से खिला सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो इस बच्चे का क्योंकि दूसरा हिप था वो हमने 1.5 महीने के बाद किया था। ये है फाइनल इलाज खत्म होने के बाद। आज इस बच्चे का प्लास्टर निकल रहा है। अगर आप देखो कैसे सियाम में हमने इसके एग्जामिनेशन किया। अब ये कूल्हा अपनी जगह पर है, उतर नहीं रहा है, घुमाने के बावजूद भी, प्रेशर डालने के बावजूद भी नहीं उतर रहा है। ये दाहिना कूल्हा है। अगर आप बाएं कूल्हे की बात करें, वो भी अब बिल्कुल स्टेबल है, उतर नहीं रहा है। दोनों हिप का ऑपरेशन हो चुका है। इस स्थिति में कम से कम 3 से 4 महीने आमतौर पर गुजर जाते हैं। आज बच्चे का फाइनल प्लास्टर लगने जा रहा है। कूल्हा बिल्कुल स्टेबल है, अब अपनी जगह से नहीं उतर रहा है। ये तार आज निकल गई। ये फाइनल प्लास्टर लगता है बच्चे का लास्ट के 1 महीने के लिए। हाफ पैंट प्लास्टर बोलते हैं इसको। ये फाइनल स्थिति है कूल्हे की, जिसमें कि दोनों कूल्हे सॉकेट के अंदर हैं। इससे क्या होगा, जब बच्चा डेवलप होगा तो ये छोटा जो बॉल है ये धीरे धीरे करके आकार में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन बच्चों में कूल्हा एक आम बच्चे के कूल्हे के साइज से छोटा होता है। अब ये देखिए रिकवरी पीरियड, कैसे बच्चा एक खास तरीके के बेल्ट पहन के बाद में चलना सीख रहा है। ये बेल्ट इसलिए पहनाना जरूरी होता है सो दैट जब बच्चा खड़ा हो तो वो कूल्हा वापस ना उतरे। एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है बच्चे को कूल्हे को बाहर से उतरने के लिए, क्योंकि मांसपेशियां टाइट हो रही होती हैं, डेवलप उतना हुआ नहीं होता है, पैदाइशी उनकी मांसपेशियां ढीली होती हैं, तो उतरने की संभावना 6 से 9 महीने तक रहता है। तो ये बेल्ट आमतौर पर 6 से 9 महीने तक बच्चे पहनते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, कोई दर्द नहीं होता, इसी में बच्चे खेलते कूदते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे इसी में चलना शुरू करें। शुरू शुरू में मसल वीकनेस के कारण थोड़ी परेशानी होती है, पर जैसे जैसे बच्चा अपनी मसल की ताकत को वापस ले आता है वो चलना सीख जाता है। पैर फैला के इसलिए चल रही है बच्ची क्योंकि इसके बेल्ट पहनी हुई है। धीरे धीरे करके 6 से 9 महीने के बाद बेल्ट हट जाता है और बच्चा सीधा चलना सीख जाता है। लगातार व्यायाम के साथ मसल्स मजबूत होते जाते हैं और कूल्हा और मजबूत होते जाता है। बच्चे खेल खेल में, अगर आप देखो, बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये ऑपरेशन के करीब करीब 2 साल की बात है, जिसमें कि बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है और सारे काम कर पा रहा है।
पूरा वजन दे पा रहा है। उम्मीद है ऐसे बच्चों में फिर आगे जाके कूल्हा एक नॉर्मल तरीके से डेवलप होता है। इस दौरान अगर आप देखो, ये दोनों कूल्हे बाहर थे, ऊपरी फोटोग्राफ में, नीचे की फोटोग्राफ में दोनों कूल्हे अपनी जगह पर हैं। इस तरीके से बच्चे के डीडीएच का इलाज होता है।